हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं हम लोग कल मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का एनालिसिस क्या होने वाला है। अगर आप आज का मार्केट देखोगे तो हमने कुछ प्राइस पॉइंट्स बताए हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ओपन नहीं हुआ। मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप हुआ और उसके बाद कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने आज एक ही ट्रेड प्लान किया था पी साइड में, जो प्रॉफिटेबल तो था लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में छोड़ा था। उसका रीजन ये था कि जो हम लोगों ने प्लान बनाया था या फिर जो भी एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ओपन नहीं हुआ था और उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा था। जब भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट ओपन हो या फिर उस डायरेक्शन में चले तो आप लोग फिर फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो रीजन एक ही था कि मार्केट जो ओपन हुआ था वो एकदम अलग लेवल पे हुआ था और उसके बाद भी प्राइस पॉइंट उसके जो थे हम लोगों ने डिसाइडेड उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो चलिए अभी देखते हैं कल के लिए मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी है और ये निफ्टी है, दोनों का डे का कैंडल है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा कैंडल है। ये जो चैनल यहाँ पे फॉर्म किया हुआ था, ये बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये 3-4 दिनों का एक, इसको हम लोग पोल एंड फ्लैग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फ्लैग था यहाँ पे, अभी ये पोल बनेगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया और नीचे का डायरेक्शन में क्लोज किया है। या फिर ये जो लो था, ये जो चैनल का लो था, इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में तो पूरा एकदम क्लैरिटी दे दिया है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में निकलेगा। बट फिर भी कल क्या हो सकता है ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आप अभी देखते हो तो मार्केट में आपको जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक पॉज लिया था मार्केट ने और ये यहाँ पे बहुत बड़ा आज गैप अप हुआ था। 200 पॉइंट के ऊपर गैप अप हुआ था, उसके बाद 300 पॉइंट का फॉल हुआ है। ऑलमोस्ट दिन भर में 700 रुपए का फॉल आज मार्केट में हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके कि हम लोग इंट्राडे पे कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में पूरे दिन का कैंडल देखोगे तो बहुत ही तगड़ा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है रेजिस्टेंस को, और उसके बाद मार्केट ने नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड देना स्टार्ट किया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, इसको अगर नोटिस करके रखोगे तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था जो लाइफ टाइम हाई था, उसके बाद ये सेकेंड टाइम यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये थर्ड टाइम जो था ये थोड़ा नीचे था, तो ये सेकंड टाइम यहाँ पे आया, उसके बाद इसने कंटिन्यूअसली सेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जहां पे भी मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वहां पे एक्ट जरूर करता है मार्केट। तो वो कितना एक्ट करेगा, कितना उसमें मूवमेंट देगा, उसका कोई मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं रहता या फिर कोई जज नहीं कर सकता है। बट हाँ, जो जब भी ये मूवमेंट होता है हम लोगों को एटलीस्ट पैसे देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से ये जो प्राइस पॉइंट था, मतलब जो हाई लगाया था, जो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था 46,366, उसी लेवल पे आके या फिर उससे थोड़ा नीचे आके मार्केट ने फिर से नेगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया है आज। तो हम लोगों को अभी देखना है कि कल हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो कल हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है मार्केट, अगर गैप अप ओपन होता है तो। अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, हम इग्नोर करेंगे, हम लोग फिर स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करेंगे। अगर आपको ये बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, मान लेते यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ, ये देखिए ये जो है इस रेंज में अगर कहीं पे मार्केट ओपन होता है और फिर नीचे के डायरेक्शन में अगर निकलता है तो देखिए ये है ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का, इसका जो क्लोजिंग आया है वो नीचे आया है, क्लोजिंग यहाँ पे आया है 45,600 समथिंग इसका क्लोजिंग आया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना क्लोजिंग आया है। तो क्लोजिंग आया है देखो दोस्तों 45,680 का क्लोजिंग आया है। तो 45,680 मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ। तो मार्केट अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है और नीचे के डायरेक्शन में निकलता है तो हम लोगों को बहुत ही आसान ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से अगर ये रेंज में ओपन होने के बाद, मतलब रेंज मतलब 45,700 से लेके 45,596 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और नीचे के डायरेक्शन में निकलता है, वो चाहे फर्स्ट हाफ में निकले
या फिर कभी भी निकले, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके निकले, जब भी ये निकलेगा हम लोग नीचे के साइड में पी साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो टारगेट रहने वाला है यहाँ तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आपके यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा कोशिश किया ऊपर जाने का, बट फिर से ब्रेक डाउन लिया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस किया, फिर ये देखिए 3 दिन कंटिन्यूसली इसके नीचे ट्रेड किया, फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही बड़ा ऊपर के साइड में मूवमेंट दिया। लेकिन अभी फाइनली ये अगर कल इसके नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा, ये सपोर्ट अच्छे से एक्ट कर सकता है, जो कि रहेगा 45,280 के आसपास। तो मैं लास्ट टू लास्ट वीक में आप लोगों को बता रहा था कि 45,380 के आसपास मैं प्लान कर रहा हूँ, वहां तक भी मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन सडनली मार्केट ने फिर उसके बाद अप साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होता रहता है, मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे जब ये आएगा, ये 45,300 290 के आसपास ये आ सकता है। हम लोग इंट्राडे ट्रेड करेंगे, इसीलिए हम लोग 100-150 पॉइंट अगर पी साइड में मिलते हैं तो हम एग्जिट हो जाएंगे, और फिर हम लोग फ्रेश जो एंट्री करेंगे वो इसके नीचे प्लान करेंगे। बहुत ज्यादा मूवमेंट हम लोग मिस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी क्रिएट हो सकता है। अगर गैप अप होता है तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। गैप डाउन अगर होता है तो देखेंगे कि कहाँ पे गैप डाउन हुआ है, कौन से लेवल पे हुआ है। अगर सपोर्ट उसके एकदम पास में है और वो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, जैसे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये अगर तुरंत ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे अगर आता है, अभी जैसे जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ यूएस पॉजिटिव है, तो गैप डाउन के चांसेस तो कम है, गैप अप ही होगा शायद मार्केट में कल। तो गैप अप अगर होता है तो हम लोगों को अवॉइड करना है, हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग निफ्टी कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है कल। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी सेम क्लोजिंग हुआ है, निफ्टी का भी, निफ्टी ने भी इस लेवल पे क्लोजिंग किया है। इसको एक बार डेली कैंडल में डालते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्लोजिंग एग्जैक्टली कहाँ पे आया है। इसका क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 19,778 के आसपास, मतलब जहां पे मार्केट अभी ठहरा हुआ है वही है। इसको 15 मिनट में डालता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, 778, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, इसको थोड़ा सा रेंज बड़ा है, वैसे इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, नीचे के डायरेक्शन में निकलता है तो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम लोगों का जो टारगेट रहने वाला है ये रहने वाला है 19,450 के आसपास हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है फ्रेश। ये जो है ये टेस्टेड नहीं रहे, मतलब इसमें क्या हुआ है कि ये टाइम स्पेंड हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, बट ये इसमें यहाँ पे अभी बाइंग नहीं आएगी, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट जो भी मिलेगा अभी इसके नीचे ही मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे लोगों के जो एसएल्स है वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। गैप अप अगर होता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे, कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाता है, तो ही हम लोग इसमें ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।